तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो आपके क्लास 10 की बुक में जनरली केमिकल रिएक्शन के 5 ही प्रकार दिए गए हैं। पहला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपके बुक में 5 प्रकार के दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, जो कि सबसे पहला आपका है केमिकल रिएक्शन में, सबसे पहला आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। दूसरा आपका दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा आपका दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा आपका दिया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा दिया आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इसी में एक दे दिया है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ठीक, ये कोई पॉइंट नहीं है, बस इसी में दोनों को मिला कर दिया है रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके 5 प्रकार के दिए आपके बुक में, जो आपकी क्लास 10 की बुक है केमिस्ट्री की, उसमें 5 प्रकार के दिए हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में से कॉम्बाइन, देखिए कॉम्बिनेशन मतलब 2 वर्ड से बना है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बी और नेशन, मतलब कि कंबाइन, आपस में जुड़कर, जो एलिमेंट आपस में जुड़कर एक नया सब्सटेंस बने उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि 2 रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स टू कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंपलर सब्सटेंसेस और कंपाउंड इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि 2 सब्सटेंस को जोड़कर, 2 एलिमेंट को जोड़कर एक नया सब्सटेंस बनाए या एक नया कंपाउंड बनाए, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि एडिशन ऑफ 2 or more elements, एडिशन ऑफ 2 or more elements, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के जोड़ों को, ठीक, और क्या बनाए? एडिशन ऑफ 2 or more elements टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। एक न्यू कंपाउंड बनाए या एक नया सब्सटेंस बनाए, एक नया सब्सटेंस बनाए। ठीक, एडिशन ऑफ 2 or more elements टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड और अ सब्सटेंस, इसको कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप लोग के बुक में दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, जैसे कि हम लोग 2 सब्सटेंस को मिलाए आपस में, दो सब्सटेंस या 2 एलिमेंट को अलग अलग मिलाए, 2 एलिमेंट को। एक हम सबसे आपके बुक में सबसे पहला एग्जाम्पल यही दिया है कि हाइड्रोजन को अगर हम जोड़ेंगे ऑक्सीजन के साथ, व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू ऑक्सीजन, आप लोग को बनाएगा वाटर, देन वाटर इज फॉर्म्ड। ये देखिए 2 नया एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक, एक हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा? वाटर। ठीक, यानी कि एडिशन ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 अलग अलग एलिमेंट के जोड़कर एक नया सब्सटेंस बनाए, वाटर, यानी कोई भी सब्सटेंस हो, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। आपका पहला एग्जांपल है, आपकी बुक में बहुत एग्जांपल है, उसको याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक, जैसे कि हम लोग Na को जोड़ते हैं Cl में, तब का बनाएगा NaCl। ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनेगा। यानी कि 2 सब्सटेंस के ऐड करने पर एक नया सब्सटेंस बनाए, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल की और दूसरा केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो दूसरा आपका आता है कॉम्बिनेशन के ठीक विपरीत आता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करते हैं कि ठीक उल्टा होता है कॉम्बिनेशन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग दूसरे की बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे थे कि 2 एलिमेंट का आपस में जोड़ रहे थे और एक नया सब्सटेंस बना रहा था। इसमें क्या होगा? डिकम्पोज, यानी कि डिकम्पोज टूटना, डिकम्पोज हो, यानी कि जो हम लोग सब्सटेंस बनाए उसको तोड़कर एक नया डिफरेंट एलिमेंट्स बना दे। यानी कि हम लोग कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे थे कि 2 सब्सटेंस को जोड़कर एक नया सब्सटेंस बना रहे थे। अब इसमें क्या करेंगे कि एक सब्सटेंस को तोड़कर नया सब्सटेंस अलग अलग एलिमेंट बनाएंगे, उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग अगर CaCO3
कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज करें उस पर हीट देकर तो आपका बनाएगा CaO प्लस CO2, ठीक। यानी कि एक आपका कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग डिकम्पोज किए कैटलिस्ट में हीट रखकर, तो आपका बनाया कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, अरे कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कि ये सब्सटेंस स्प्लिट हुआ 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक। इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि दोज रिएक्शन इन विच a single substance or compound splits into 2 or more simpler substances or element is known as decomposition reaction। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके बुक में 3 तरह से दिए हुए हैं। एक दिया है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। और दूसरा दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और आपका तीसरा दिया है बुक में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 प्रकार का होता है, आपके बुक में 3 प्रकार का दिया गया है। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, तो थर्मल मतलब जो हीट से टूटे, जो कैटलिस्ट में हीट दें, यानी कैटलिस्ट पर हीट से जो टूटे उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिक से टूटे, यानी कि इलेक्ट्रिक से डिकम्पोज हो सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक से, यानी कि अगर कैटलिस्ट पर हम लोग इलेक्ट्रिक रखें तो जो इलेक्ट्रिक से कंपाउंड टूटे उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फोटो मतलब सनलाइट, यानी कि अगर हम लोग कैटलिस्ट के जगह पर हम लोग क्या रखें, सनलाइट को, तो जो सनलाइट से टूटे उसे बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल एक लेते हैं हम लोग। तो थर्मल मतलब जो हीट से टूटे, तो देखिए हम लोग का एग्जांपल ये था कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट देंगे, यानी कि यहाँ पर हीट, यानी कि थर्मल से यहाँ पर थर्मल देंगे, यानी कि हीट देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो आपका बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तो ये आपका बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये आपका हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल से हो गया ये, ठीक। दूसरा आपका था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो इलेक्ट्रिक से टूटे, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग क्या देखेंगे कि अगर वाटर है, वाटर को हम लोग 2 एनोड और कैथोड डाल दें, ठीक, पानी में उसमें एनोड और कैथोड डाल दें, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक पास कराएं, तो H2O 2 सब्सटेंस में टूट जाएगा, एक H2 यानी कि हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो जो इलेक्ट्रिक से टूटे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वाटर को जब इलेक्ट्रिक डाल रहे थे, भेज रहे थे, यानी कि उसमें सप्लाई कर रहे थे इलेक्ट्रिक वाटर में, तो वाटर 2 चीज़ से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 टूट गया, ठीक। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लिखते हैं तो ये जरूर लिखेंगे कि किस वजह से ये टूट रहा है, किस कारण से टूट रहा है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट पे हीट और इलेक्ट्रिक लिखना जरूरी है, ठीक, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। फिर इलेक्ट्रिक हो गया, थर्मल हो गया, अब आ जाता है फोटो। देखिए यानी कि जो सब्सटेंस सनलाइट से टूटे उसे बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करेंगे, जब इसमें सनलाइट पास कराएंगे, सनलाइट यानी कि धूप में रख दें, सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग धूप में रख दें, तो आपका Ag प्लस Br2 टूट जाएगा। Ag प्लस Br2 यानी कि 2 सब्सटेंस अलग अलग आ गए, 2 एलिमेंट अलग अलग आ गए, एक न्यू कंपाउंड से, एक नया कंपाउंड से। यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम लोग धूप में रखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपका सिल्वर प्लस ब्रोमाइड आपस में अलग हो जाएंगे, ठीक। इसका क्या एग्जाम्पल है, Ag, Br है, AgCl ले लीजिए, सिल्वर क्लोराइड, इसको भी अगर आप सनलाइट में डालेंगे, रखेंगे, तो आपका Ag प्लस Cl2 टूट जाएगा। ये रहे 3 थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा रिएक्शन के बारे में कि तीसरा रिएक्शन क्या होता है। तो तीसरा रिएक्शन आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में थोड़ा देखिए कुछ नहीं है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेस होना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब डिस्प्लेस होना, आयनों का आपस में डिस्प्लेस होना। ठीक, देखिए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो होते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस और एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर लेस एलिमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या कि अ हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल displace and displace a low reactive metal from their compound and takes the place of that compound, that element। मतलब क्या, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लो रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल मतलब कि वो रिएक्शन जिसमें कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को हटाकर उसके जगह को ले ले, यानी कि उस आयंस को ले ले, उससे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड, उस कंपाउंड में से उस मेटल को डिस्प्लेस कर दे, कौन, हाईली रिएक्टिव मेटल, और उसका जगह ले ले। कौन जगह ले ले, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उस लो रिएक्टिव मेटल को हटाकर उसका जगह ले ले, उससे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोग को एक जानना बहुत जरूरी है, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपकी बुक में तीसरे चैप्टर में है। तो यहाँ पर बस ये जानेंगे कि कौन मेटल किसको, बस एक आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा कि कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करता है, बस। ठीक, हम तीसरे चैप्टर में बात करेंगे कि कौन ज़्यादा ताकतवर मेटल होता है, कौन ज़्यादा कमज़ोर मेटल होता है। ठीक, यहाँ पर हम बस ये जानेंगे कि कौन मेटल, बस एग्जाम्पल आप दो एक याद कर लीजिएगा कि आपको एक दो बस एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करता है। रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज का काम है, लेकिन अभी आप बस 2-3 एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा कि कौन सा डिस्प्लेस करता है, कौन सा नहीं डिस्प्लेस करता है। ठीक, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट आपका है। ठीक, कॉपर सल्फेट ये आपका कंपाउंड है। ठीक, कॉपर सल्फेट, इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं आयरन के साथ। ठीक, कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करते हैं आयरन के साथ। कॉपर सल्फेट का आप लोग सोल्यूशन लीजिएगा, उसमें एक आयरन नेल या कुछ भी आयरन नेल उसमें डुबो दीजिएगा। ठीक, तो हम कुछ देर के बाद देखेंगे तो आपका सब्सटेंस एक नया बना देगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, उसमें से बाहर निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये देखिए कि कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, उसमें हम लोग क्या मिला दिए, आयरन। आयरन मिलाएंगे तो आपका आयरन क्या करेगा, देखिए यहाँ पर आयरन है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। ठीक, ये लो रिएक्टिव मेटल है, किसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में। ठीक, तो क्या करेगा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को हटा देगा, उसको बाहर निकाल देगा। ठीक, और उसके जगह को ले लेगा, यानी कि सल्फेट को अपने पास ले लेगा। यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द आयन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल का आयन को डिस्प्लेस कर अपने जगह पर ले लेगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा, जो लो रिएक्टिव मेटल है उसको बाहर निकाल देगा। उससे बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, एक दो एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं चौथे एग्जाम्पल के बारे में कि चौथा क्या होता है, कौन सा चौथा केमिकल रिएक्शन होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। चौथा क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत आसान है, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का कोई काम नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका रिएक्टिविटी सीरीज का कोई काम नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट्स बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि दोज रिएक्शन इन विच टू आर more compounds reacts by exchanging of their ions. Those reaction in which two or more compounds reacts by exchanging of their ions to form
टू न्यू कंपाउंड्स, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, यानी कि वो सब्सटेंस, वो दो कंपाउंड जो आपस में रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, तो अपने आयंस को एक्सचेंज कर कर, अपने आयन को एक्सचेंज कर कर और क्या बनाते हैं, दो नया कंपाउंड बनाते हैं, उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज का कोई काम नहीं, कोई रोल नहीं, ठीक। जैसे कि कॉपर सल्फेट को हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग किसी से भी, कोई भी आप कंपाउंड से रिएक्ट कर रहे हैं, कोई भी कंपाउंड, कॉपर सल्फेट के यहाँ पर रिएक्ट करा रहे हैं, हम मान लीजिए हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं AlCl3 के साथ, कॉपर सल्फेट का हम रिएक्शन कर रहे हैं एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, देखिए तो इसका जो आयन है क्लोरीन, ये कॉपर पर चला जाएगा, ठीक, और जो सल्फेट आयन है इस पर चला जाएगा, ठीक, यानी कि कॉपर सल्फेट का जो सल्फेट आयन है कॉपर का, वो एल्युमिनियम पर चला जाएगा, और जो एल्युमिनियम का आयन है क्लोरीन, वो किस पर चला जाएगा, कॉपर पर, आपस में अपना आयन डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक। तो क्या होगा, कॉपर पर अब क्लोरीन चला जाएगा तो कॉपर क्लोराइड बनेगा, यानी कि CuCl2, ठीक, प्लस अब एल्युमिनियम पर सल्फेट चला जाएगा, तो एल्युमिनियम पर जब सल्फेट जाएगा तो आपका बनाएगा एल्युमिनियम सल्फेट, यानी कि Al2SO4 का थ्राइस, यानी कि दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे थे, दो कंपाउंड अपने एक्सचेंज आयन को कर कर, तो आपका दो नया कंपाउंड बना रहा था, वही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पांचवें रिएक्शन की बात करते हैं कि पांचवा रिएक्शन कौन सा होता है, तो कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। पांचवा आपका जो रिएक्शन होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो होता है डिकम्पोजिशन, वो होता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पांचवा आपका होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक। और ठीक इसका उल्टा होता है रिडक्शन, यानी कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसे बोलते हैं रिडक्शन, ठीक। यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, और रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएं, ठीक, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन देन कॉपर एंड वाटर इज फॉर्म्ड। अगर हम लोग कॉपर और हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं कॉपर आपस में, तो आपका बनाएगा कॉपर एंड वाटर, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि कॉपर आपका जो ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो आपका बना रहा है कॉपर और वाटर, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर यह बात करते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड आपका क्या हो जा रहा है, कॉपर बन जा रहा है, ठीक, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है और कॉपर बन जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर, देखिए रिमूवल ऑफ क्या पर है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर रिमूव हो रहा है, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन जब रिमूव हो रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, ठीक। हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड जो है आपका, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, आपका बना रहा है कॉपर, ठीक। तो इसे बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक। तो इसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो आपका है ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बना जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर कॉपर बना दे रहा है, तो ये आपका रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन जो है आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर क्या बना दे रहा है, हाइड्रोजन वाटर, तो ये होगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक।
ठीक। हम लोग देखेंगे कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, आज जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है उसे रिडक्शन बोलते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड आपका क्या बना जा रहा है, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो आपका कॉपर बना रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ये आपका ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन। अब इसी में एक टॉपिक दिया आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद, इसके बाद आपका एक टॉपिक दिया है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। रिडॉक्स आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, यानी कि जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों, जो कंपाउंड में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों, जिसमें ऑक्सीजन भी ऐड भी हो और हाइड्रोजन रिड्यूस भी हो, और हाइड्रोजन ऐड भी हो और ऑक्सीजन रिड्यूस भी हो, उसे हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स एंड रिडक्शन। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर्स, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही था।